इन अपराधों को पढ़ूंगा और भाजपा से कहूंगा कि इसके प्रमाण दो, नहीं तो माफी मांगो। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश के सम्मानित नागरिक को यदि आप पाकिस्तानी जासूस बताएंगे तो उसकी तो उसी समय मौत हो गई। कि पहले उन्होंने 10,000 रखा, फिर 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कई बार उन्होंने इनाम रखा, पर आज तक जो है भाजपा के जो लोगों ने आरोप लगाया वो आज इस चीज को सिद्ध नहीं कर सके कि ये गट्टू मट्टू शट्टू जितने भी हैं उनको हम ओपन जरूर करेंगे। वहाँ साक्ष्य मिटाए जाते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, आग लगाई जाती है, सीसीटीवी कैमरा नष्ट किए जाते हैं। सारा उत्तराखंड कहता है कि वो वीआईपी कौन, अब वो चेहरा बेनकाब हुआ है। उसने सभी चीजों के प्रूफ दिए हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग्स हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एआई जनरेटेड है? आपके ऊपर इल्जाम लगे तो आप कहें कि एआई जनरेटेड है, और हमारे ऊपर आप इल्जाम लगाएं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं। उर्मिला सनावार जो बोल रही है वो कह रही है कि आप जांच कराइए, आप मेरी भी जांच कराइए, जो भी है फॉरेंसिक जो जांच है उसमें कराइए, दूध का दूध पानी का पानी का हो जाएगा। तो अब ये चादर जो है वो बहुत मैली हो चुकी है, इस मैली चादर को उठाना पड़ेगा। पब्लिक इसको चादर को उठा के फेंकने वाली है। सरकार जो है इस टाइम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल बैकफुट पे आ रखी है। मैं 7 ऐसे अपराध मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, 5 ऐसे अपराध मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा ने किए हैं। ये 5 ऐसे अपराध हैं। मैं इन अपराधों को पढ़ूंगा और भाजपा से कहूंगा, माइक पर पढ़ूंगा यहाँ से, और उनसे कहूंगा कि इसके प्रमाण दो, नहीं तो माफी मांगो। जिनमें से एक अपराध मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है, जो जासूसी कर रहा है देश के खिलाफ, और मुझे गोली मारी जा रही है। तो मेरी छवि को नष्ट किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश के सम्मानित नागरिक को यदि आप पाकिस्तानी जासूस बताएंगे तो उसकी तो उसी समय मौत हो गई, और मुझको गोली मार कर आप मेरे प्रति हिंसा को उकसा रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे अपराध, इसमें 5 अपराध मैंने दिए हैं, उनका जवाब हम मांगेंगे। आप 7 दिन तक लगातार आने वाले थे, पहले दिन नहीं, आज मैंने तय किया है कि आज आया हूँ, और इसके बाद अब हम जनवरी के महीने में मैं आऊँगा यहाँ 6 दिन लगातार। अभी हम अपना पूरा फोकस इसके बाद अंकिता की गरिमा का सवाल, जो हमारे राज्य की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुर्बान हुई है, तो उसके साथ जो नए खुलासे हुए हैं, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह ने भी कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए करके, हम उस पर फोकस करें। सर, आपने सीधे तौर पर एफआईआर कराई, लेकिन अब आज पहुंचे हैं, आप क्या लगता है कि पुलिस पूरी तरह कार्रवाई कर पाएगी या नहीं? वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा, और साथ साथ जनता जनार्दन की शरण में भी जाऊंगा। दोस्तों, जो एआई वीडियो बनाने का केस हुआ था उसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भाजपा कार्यालय जाएंगे और आह्वान करेंगे, और वो चाहते हैं कि भाजपा ने जो ये काम किए हैं उसके लिए माफ़ी मांगे। वो अपनी मांगों के लिए एक पत्रिका लेके आए हैं जिसमें उनकी 5 जो केसेस हैं, जो मांगे हैं, उनके खिलाफ भाजपा को चेताने का काम कर रहे हैं, और जो 2 मुख्य बिंदु हैं, जो एआई जनरेटेड वीडियो बना था उसके खिलाफ प्रदर्शन करना है, और दूसरा अंकिता भंडारी केस में जो नई चीज़ें उजागर हुई हैं उसके खिलाफ भी भाजपा से जवाब मांगने के लिए उनके कार्यालय में जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है, और पीछे हरीश रावत जी तैनात है वहाँ पे भाजपा कार्यालय जाने के लिए। हम यहाँ कुल 350 मीटर की दूरी पे हैं भाजपा कार्यालय से, और यहाँ पे देख सकते हैं आप भारी पुलिस बल है, बैरिकेडिंग है, और यहाँ पे लोग जो हैं भाजपा कार्यालय जाने के लिए तैनात हैं। देखिए, आज जिस तरीके से हरीश रावत जी और हमारे सभी एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक व्यक्ति विशेष, मैं कहना चाहूँगी कि आज भाजपा का जो है दोहरा चरित्र, जिस तरीके से आज बीजेपी की जो नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी तथा कथित पत्नी जी जिस तरीके से उजागर करने का काम कर रही हैं। एक तो हमारा ये मुद्दा था जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैश मुद्दा है और साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट सा मुद्दा है
कि अंकिता हत्याकांड में जो गट्टू जिनको उन्होंने नाम दिया है और पूरा प्रदेश जिनको गट्टू के नाम से जानता है, कि आखिर उनको सज़ा कब मिलेगी और पूरे भाजपाई चुप क्यों हैं। और सबसे जो बड़ा जो हमारा मुद्दा था, आप हमारे नेता को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को कैसे पाकिस्तानी एजेंट बनाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप बताने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी बात कि क्या आपको अब एआई का दुरुपयोग करने का सहारा लेना पड़ रहा है, आप एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग अंदर से खोखले हो चुके तो हम लोग एआई का सपोर्ट लें। आप पहले ये देखिए कि पहले बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड की गरिमा, हमारे उत्तराखंड की बेटी को जिस तरीके से ख़त्म करने का काम भाजपा के नंगों ने किया है, तो उस तरीके से हम लोग इस आवाज़ को और बुलंद करने जा रहे हैं। आज सिर्फ आपने एक ट्रेलर के रूप में देखा है और आगे आगे देखिएगा कि ये गट्टू मट्टू शट्टू जितने भी हैं उनको हम ओपन ज़रूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि भाजपा जल्द से जल्द इसका फैसला ले, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। मैम, जो ऑडियो है उर्मिला की जो द्वारा वायरल की जा रही है, और महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड है, उस महिला को अस्तित्व ही नहीं है ना, वो उन पे भी आरोप लगा रहे हैं महेंद्र भट्ट जी। अच्छा, तो जब आप एआई जनरेटेड सब कुछ करते तब आप कहते हैं हमें नहीं पता, और जब आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं, उसने सभी चीज़ों के प्रूफ दिए हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग्स हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एआई जनरेटेड है? आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो आप कहें कि एआई जनरेटेड है, और हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र क्यों है भाजपा का? अब तो प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप ये देखिए, आज बच्चे बच्चे के मुंह पे गट्टू शट्टू मट्टू के नाम आ रहे हैं, तो ये छोटी बात आप समझते हैं क्या? आज मैं तो ये पूछना चाहती हूँ गट्टुओं से, मट्टुओं से, शट्टुओं से कि ये किस मुंह से वोट मांगने के लिए अपनी विधानसभाओं में जाएंगे? इनके पास क्या मुंह है? एक उत्तराखंड की गरिमा, उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड का जो एक बच्ची को जो है इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, और उसके बाद ये जो है उसको जो है ढकने का, उस पर चद्दरें डालने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। तो अब ये चादर जो है वो बहुत मैली हो चुकी है। इस मैली चादर को उठाना पड़ेगा। पब्लिक इसको चादर को उठा के फेंकने वाली है और फेंक भी चुकी है। तो अब बीजेपी को अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो अब आज आदरणीय हरीश रावत जी ने अल्टीमेटम दे दिया है। 6-7 दिन के बाद हम लोग इसको उग्र रूप दे रहे हैं, और हमें जो नेता हैं, जो गट्टू जी हैं, जो मट्टू जी हैं, उनको जब तक सज़ा नहीं होगी, और अब तक आखिर बीजेपी सरकार इतनी चुप क्यों बैठी हुई है? अब तक आपने पार्टी से बाहर निकाल के क्यों नहीं फेंका? आपका क्या मुंह है, मैं पूछना चाहती हूँ। लेकिन आपके पास हमारी बातों के कोई जवाब नहीं है, इसलिए पूरी बीजेपी सरकार चुप बैठी हुई है, कोई जवाब नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद मैम एक बयान भी आएगा शायद कि जो कांग्रेस है उसमें एकजुटता नहीं है, लोग नहीं आ पाए, बहुत सारे नेता हैं वो नहीं आ पाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास पूरा प्रदेश है। इस तरह के इल्ज़ाम तो वो तो बीजेपी की पुरानी आदत है। आज हमारे पास पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के सभी बड़े नेता, गणेश गोदयाल जी पौड़ी में हैं, हरक सिंह जी कहीं बाहर हैं, और साथ में हमारे प्रीतम जी भी अपने चक्राता में हैं। तो हमारे सभी बड़े लीडर्स अपनी अपनी जगहों पर जुटे पड़े हैं। इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाना तो अब बीजेपी की पुरानी आदत हो चुकी है, और ये आदत अब ख़त्म करने पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2027 में ये आदत भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जिस तरह भाजपा सरकार ने आज से 5 साल पहले भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला इन्होंने उठाया था कि हरीश रावत जी है, जैसी सरकार आएगी 2022 में तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जबकि ऐसा कहीं भी इस चीज़ की ना पुष्टि हुई है और ना उन्होंने कहा है। और बल्कि हरीश रावत जी ने उसमें इनाम भी रखा है कि पहले उन्होंने 10,000 रखा, फिर 1 लाख रखा, 5 लाख रुपये, कई बार उन्होंने इनाम रखा, पर आज तक जो है भाजपा के जो लोगों ने आरोप लगाया वो आज इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर सके। दूसरा, जो इन्होंने कहा है कि उसमें शुक्रवार को नमाज के दिन जो छुट्टी रहेगी, ठीक है, उसकी भी आज तक इन्होंने जो है पुष्टि नहीं कर पाए भाजपा द्वारा, नहीं किया कि कहाँ, उन्होंने कहा कहाँ पर हमने लिखित जो आदेश कर रखा है इस चीज़ का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हरीश रावत जी को डैमेज करना और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की इनकी एक रणनीति है। सर, जो एआई वाला वीडियो है जी, काफी वायरल हुआ है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह भाजपा द्वारा जो एआई में दिखाकर जो हरीश रावत जी को आतंकवादी और पाकिस्तान का एजेंट बताकर, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और इन पे लगाम लगनी चाहिए, और निश्चित उनके खिलाफ जिन लोगों ने बनाया है और उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई होकर सजा होनी चाहिए। एक महिला जो है अंकिता भंडारी की, इसको लेकर जो वीडियो ऑडियो वायरल आ रही है, तो जहाँ के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि वो तो एआई जनरेटेड वीडियो है। नहीं, देखिए, वो महिला जो बोल रही है, उर्मिला सनावार जो बोल रही है, वो कह रही है कि आप जांच कराइए,
आप मेरी भी जांच कराइए, जो भी है फॉरेस्ट जो जांच है उसमें कराइए, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। और जिस तरह वह भाजपा के जो कई जो कद्दावर नेता हैं उनको उजागर कर रही है, और हम नहीं कर रहे, भाजपा के लोग ही उनकी उजागर कर रहे हैं, ना उसमें कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट है, न कहीं किसी और पार्टी का है। भाजपा के लोग भाजपा की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, और निश्चित कहीं ना कहीं जो है अंकिता भंडारी को जो है आज भी जो है न्याय नहीं मिल पाया है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो जो वीआईपी वाली जो बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका खुलासा होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए मेरा कहना है कि उन्होंने जो ऑडियो में सुनाया है और खुलेआम जो उन्होंने नाम लिया है जो गौतम दुष्यंत और अजय कुमार का, तो निश्चित सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और मेरा जो मानना है कि सरकार जो है इस टाइम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल बैकफुट पे आ रखी है। क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते जिन्होंने इस तरह की बात करी है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें जो है बैकफुट पे है। अच्छा, जो ऑडियो लगातार वो वायरल कर रही है, जी। चाहे वो जो पति के बारे में कह रही है वो वाली ऑडियो, और जो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ऑडियो की बात कह रही है कि मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास प्रूफ है, कांग्रेस को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या क्या सा होगा? देखिए, जिस तरह वो ऑडियो की बात कर रही है और कहीं ना कहीं वो प्रूफ भी दे रही है उस चीज़ को लेके, क्योंकि जिस तरह वो बोल रही कि मुझे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कहा कि जो आपको जो हम टिकट दिलाएंगे, उस चीज़ की पुष्टि, और कहीं ना कहीं ये बात उसने जो है राठौर को बोली है, राठौर ने उसको फ़ोन पर जो है उसकी भी वो पुष्टि कर रही है, राठौर जो उसका जिक्र कर रहा है, और कहीं ना कहीं एआई से कहीं रिलेटेड नहीं है। और अगर ऐसा सरकार को लगता है तो उसकी जांच कराएगी। अच्छा सर, आज यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंचे थे आप बीजेपी कार्यालय में। जी जी हरीश रावत जी भी आए, जी। और भी नेता आए, जी। लेकिन जैसे थाने में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन आज लोग नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए, और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, हरीश रावत जी ने, हरक सिंह रावत जी नहीं आए, देखिए बहुत सारे लोग नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से नहीं, ये गलत कहना है। और दूसरा मेरा ये कि सबको कॉल किया गया था, मुझको भी तो रात को फ़ोन आया, ठीक है, और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। आप तो अभी आए मेरे ख्याल से, तो ठीक है, तो नहीं, ऐसा कहना गलत है कि वहाँ थाने में ज़्यादा थी, यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, और सबको संपर्क किया गया था, और कहीं ना कोई कहीं क्षेत्र में था, कोई कहीं था, इस वजह से नहीं आ पाए। जी, क्या इस मुद्दे को सही तरीके से उठा पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित उठाएगी। तमाम जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो हरीश रावत जी के साथ है, और जितने सीनियर लीडर हैं वो भी हरीश रावत जी के साथ हैं। भट्टू की सरकार जिसके प्रधानमंत्री के घर बिरयानी खाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिना निमंत्रण के गए थे, और आपने उसी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मुझे राष्ट्रद्रोही दिखाया है। किसी इस संभ्रांत नागरिक को देश के लिए, वो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी दिखाने का मतलब है आपने उसकी जीते जी हत्या कर दी। आपने जीते जी मेरी हत्या करने का प्रयास किया है, और मुझे गोली मारते दिखाकर मेरे प्रति हिंसा को प्रोत्साहित किया है। मैं आपसे कहने आया हूं कि यदि आपकी अपनी मां में सच्ची आस्था है भाजपा के लोगों, तो आप या तो मुझे प्रमाण दो कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूं, और यदि प्रमाण नहीं दे रहे हो तो माफी मांगो, सार्वजनिक रूप से, मुझसे नहीं, उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगो। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अर्थात कृत्रिम मेधा का दुरुपयोग कर मेरी छवि इस प्रकार प्रस्तुत की है जिससे राज्य का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और उसका मैं केंद्र बिंदु बनूं। आपके आईटी सेल उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष ने जिसे अपने आधिकारिक पेज में डालकर प्रचारित प्रसारित किया है, आपने जो दिखाने का प्रयास किया है वैसा मैंने किया है, उसका प्रमाण दो। वो माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि कोई भी सरकार किसी धर्म के त्योहार का अवकाश तो घोषित कर सकती है, परंतु धर्म विशेष की प्रार्थना के लिए छुट्टी घोषित नहीं कर सकती है। फिर भी आप सब ने मिलकर झूठ फैलाया और अभी तक
कथित छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन आपने मेरे बार बार चुनौती करने के बावजूद भी नहीं दिखाया है, क्योंकि कोई भी ऐसी छुट्टी यदि होती है तो उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। बिना गजट नोटिफिकेशन के छुट्टी नहीं दी जा सकती है, और वो गजट नोटिफिकेशन के बाद राज्य के अवकाश के रूप में उसको लिस्टेड किया जाता है, जबकि ऐसा कोई प्रमाण आप द्वारा नहीं दिखाया गया है, मुझको नहीं लोगों को बताया गया है, और न गजट नोटिफिकेशन दिखाया गया है। हाँ, आप कथित तौर पर कहीं भी किसी से कोई चिट्ठी ऑब्टेन कर सकते हो, किसी से भी, किसी अधिकारी से भी, लेकिन आप, मैं दावे के साथ और कानून के अनुसार कह रहा हूं, देश के और राज्य के, कि कोई भी छुट्टी कैबिनेट की स्वीकृति के बाद जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक वो छुट्टी इनलिस्टेड नहीं होती है, और जब तक वो गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा तो कहीं छुट्टी नहीं होगी। मैं तो आपको ये भी चुनौती दे रहा हूं कि राज्य के किसी कार्यालय को, क्योंकि जिस दिन से ये गजट नोटिफिकेशन निकला तथा कथित आपके द्वारा जो भी आप कहते हो छुट्टी हो गई, तो कहीं तो छुट्टी हुई होगी, इस राज्य के किसी कार्यालय में हुई होगी, किसी स्कूल में हुई होगी, किसी अस्पताल में हुई होगी, किसी ब्लॉक में हुई होगी, किसी आपके जिसके राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनमें से किसी ने वो छुट्टी शुक्रवार की ली होगी। ऐसा कोई प्रमाण बताओ, लाओ हमारे सामने जहां वो छुट्टी हुई हो। और आज 9 साल हो गए हैं, आप इस झूठ को घिस घिस करके पीने का काम कर रहे हो, दिखाने का काम कर रहे हो, और एक झूठ मूठ जो है, जिस चिट्ठी का कोई स्टेटस नहीं है, ऐसी चिट्ठी दिखा करके जो है आप उस अधिकारी को भी बदनाम कर रहे हो, और जो है आप लोगों को भ्रमित करने का काम भी कर रहे हो, जो है भ्रमित करने का काम भी कर रहे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि कोई गजट नोटिफिकेशन दिखाओ, और या कोई अधिकारी कर्मचारी लाओ 9 साल के अंदर जो कहे कि छुट्टी हुई है, मैंने छुट्टी ली है शुक्रवार की। आखिर ये कितना बड़ा झूठ है आप। और यदि आप कहते हैं हमने उसको रद्द कर दिया, तो अपने कैबिनेट का नोटिफिकेशन दिखाओ जिसमें आपने रद्द किया है उस शुक्रवार की छुट्टी को। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी की झूठ के गर्भ से पैदा हुई, और अब एक और आपकी सरकार है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। आपकी पार्टी और आपके शीर्ष नेताओं ने यह जानते हुए भी कि भारत का संविधान धर्म के नाम पर कोई विश्वविद्यालय या संस्थान खोलने की अनुमति नहीं देता है, वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा और भाजपा के नेताओं ने झूठ बोला कि मैंने यह कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संविधान बनने से पहले केवल 2 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज बनी धर्म के नाम पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वाली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके अलावा उसके बाद संविधान ने उस पर रोक लगा दी, मगर भाजपा झूठ गढ़ने में माहिर है। मेरी चुनौती देने के बाद भी अभी तक मेरा कोई ऐसा सार्वजनिक बयान समाचार पत्रों में छपा हो, मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने दिया हो, मेरे बयान के प्रमाण स्वरूप सार्वजनिक नहीं कर पाए हो। आप अपने छोटे मोटे पेजों में कुछ भी दिखा दो, लेकिन कहीं मेरे बयान देते हुए मुझको नहीं दिखा पाए हो। और मैं सावधान करना चाहता हूं मीडिया के लोगों को, हो सकता है मेरी इस चुनौती के बाद भाजपा आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के मेरी आवाज की कॉपी करके कहीं ऐसा करते हुए ऐसा कोई बयान सोशल मीडिया पर दिखाने का दुस्साहस न कर दे। और मैं एसएचओ यहाँ पे है नेहरू ग्राम वाले, उनसे कहना चाहता हूँ कि एडवांस में मेरी तहरीर जो है दर्ज कर लो। मौखिक तौर पर मैं तहरीर दे रहा हूँ कि भाजपा ऐसा दुस्साहस कर सकती है, ऐसा पाप कर सकती है। ये जो आपका डर्टी सोशल मीडिया ट्रिक्स वाला डिपार्टमेंट है, ये सब उसकी कला है, वही फैलाता है। आपके मुख्यमंत्री बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा भारी डेमोग्राफिक चेंज हो गया। यदि हुआ है तो किस वर्ष कितना हुआ है उसका आधिकारिक ब्यौरा अभी आपके मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। और मेरा आरोप है कि इसमें 75% डेमोग्राफिक चेंज, 80% भाजपा के शासनकाल में इन 9 सालों के अंदर हुआ है। आपको मेरी चुनौती है कि स्वतंत्र नागरिकों के एक सिटीजन ऑडिट सेल क्रिएट करो, गठित करो और उसको 2 महीने का समय दो, अधिकारियों को उनके साथ जोड़ो और वो जो है अध्ययन करके इसके अध्ययन करके उसका ब्यौरा दें और उसको सार्वजनिक करो। बार बार घुसपैठिए कहते हो, ऐसा लगता है कि घुसपैठिए आपके तारनहार हैं, यही आपको राजनीतिक बैतरणी पार कराने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के अंदर कितने घुसपैठिए हैं उनकी संख्या बताओ और कब वो घुसपैठिए आए हैं उनको बताओ और उनको घसीट करके डंडा मारते हुए बांग्लादेश के बॉर्डर तक, उनको बांग्लादेश के बॉर्डर तक लेकर के चलो और उस काम में हम भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिए आदि कहना बंद करो, क्योंकि सरकार तुम्हारी है। 11 साल से केंद्र में, 9 साल से राज्य में आप सत्ता में हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि घुसपैठिए हैं तो उनकी संख्या बताओ और उनको निकाल बाहर करो। मैं फिर आपने सुन लिया होगा और जितना नहीं सुना होगा मेरे मीडिया के मित्र आपको बता देंगे और मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहा हूं ताकि भाजपा के लोगों तक भी ये पहुंच जाए। वैसे इसकी एडवांस कॉपी मैंने उनको डाल दी थी, ये उन्होंने देख ली होगी। तो आज मैं यहीं पर अपना कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। आज क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। क्योंकि अंकिता की हत्या उत्तराखंड के गौरव और सम्मान की हत्या थी और अंकिता ने स्वयं कहा था अपने एक दोस्त को से बातचीत में कि एक वीआईपी है जिसकी विशेष सेवा के लिए हमारी इस बेटी पर दबाव डाला जा रहा था। उसने कहा कि मुझे खतरा है यहां। और दूसरे दिन 19 तारीख को 2022 में उसकी हत्या कर दी जाती है। वहां साक्ष्य मिटाए जाते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, आग लगाई जाती है, सीसीटीवी कैमरा नष्ट किए जाते हैं। सारा उत्तराखंड कहता है कि वो वीआईपी कौन जिस पर अब तुम हो मौन, दिल्ली से देहरादून तक। अब वो वीआईपी उछल करके एक तथाकथित गट्टू के रूप में सामने आया है। अब वो चेहरा बेनकाब हुआ है और बेनकाब करने वाला कोई और नहीं है, आपकी पार्टी का जो युवा मोर्चे का भी अध्यक्ष रहे हैं, जो 2 बार विधायक और कई बार आपके उम्मीदवार रहे हैं, वो उसको सार्वजनिक कर रहे हैं और कथित रूप से प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से तथा कथित पत्नी से वो वार्तालाप में इस बात को कह रहे हैं।
और जिनसे वो बात कर रहे हैं वो आपकी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। उनका दावा है और उनके फोटोग्राफ्स बहुत स्नेहपूर्ण भाव में देखते हुए एक दूसरे को आपके प्रांतीय अध्यक्ष से लेकर के कई नेताओं के साथ हैं। और त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी हो जिसने ये सामाजिक अपराध किया है, उत्तराखंड के बच्चे अपराध किया है, वो गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए करके। तो हमारी मांग है कि सीबीआई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच करे इस मामले की जो है। तो आज इसलिए मैं यहीं पर मामले को रोक रहा हूं, क्योंकि हम अब अंकिता के हत्यारों को और जो वास्तविक हत्यारा है जिसके कारण हत्या हुई है उसको दंडित किया जा सके, उसके लिए जनमत बनाने में अपनी ताकत लगाएंगे। और मैं पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने उनको बहुत कष्ट दिया सुबह से अभी तक जो है, और मुझे विश्वास है कि मेरे 5 बिंदुओं को वो यथापूर्वक अपने उसमें स्थान देने की कृपा करेंगे। बल्कि जिनके ऊपर दबाव भी हो तो उनसे मेरा आग्रह है कि 1-2 दिन दबाव झेल लेना। और जो ट्विस्टिंग मास्टर हैं, कई लोगों की आजकल रोजी रोटी मेरे कारण चल रही है, वो चीजों को ट्विस्ट करके निकाल रहे हैं। कुछ लोगों ने आजकल पेपर भी निकालना शुरू कर दिया है। तो जो वो उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो जेन्युइन पत्रकार हैं हमारे, उन सब से मेरा आग्रह है कि जिस तरीके हमने कहा है उस तरीके से कह दे। और जनवरी में फिर मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे। और ये हमारी क्या नेहरू ग्राम पुलिस को भी मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर ऑल कोऑपरेशन। हाँ, अब ज्यादा कहूंगा जब तो आपको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे जो है। लेकिन एनीवे इज ए गुड हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन जो है। और हमारी बात भी हो गई और आपका वो भी चल गया, लेकिन फिर जनवरी में मिलेंगे। और ये खबर उनको कर देना कि हम बिल्कुल डिटरमाइंड हैं कि इस मामले में जब तक भाजपा या तो प्रमाण देगी या माफी मांगेगी, तब तक ये इशू जो है, ये इशू रुकेगा नहीं। थैंक यू।